सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। ग्रहों में सूर्य को सूर्य देव की संज्ञा दी गई है। इन्हों ग्रहों में सूर्य बहुत ताकतवर हैं। प्राचीन काल से ही, श्री राम के युग से ही भगवान सूर्य की पूजा होती आई है। जब इन्हें ग्रह के रूप में देखा जाता है तो कुंडली का भाव कोई भी हो सकता है। जैसे ये 12वां भाव है, पर हमें राशि संख्या देखनी है, भाव नहीं देखने कि कौन सी राशि संख्या में आपके सूर्य विराजमान है और किस राशि में किस प्रकार का प्रभाव देते हैं और किस राशि में अच्छा है, किस में बुरा है, और जहाँ पर नकारात्मक प्रभाव है किन बातों का ध्यान रखकर सूर्य हमारी तरक्की का, तेज का, चेहरे पे तेज का, पर्सनैलिटी का, सरकारी सर्विस का, योजनाओं का एक बहुत बड़ा योगदान सूर्य देव का कुंडली में होता है। अगर शनि देव की दृष्टि सूर्य पर ना हो या जिस राशि में या जिस भाव में सूर्य है उनके साथ शनि ग्रह ना बैठे हों, क्योंकि सूर्य और शनि में प्रबल शत्रुता है। अगर सूर्य को देव की संज्ञा दी गई है तो शनि को भी देव की ही संज्ञा दी गई है। अब जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कुंडली के 12 भाव होते हैं। ये जो भाव है जिसमें सूर्य मेष राशि में है, यानी राशि संख्या 1 में, तो ये कुंडली का 12वां भाव होता है। इसी प्रकार ये कुंडली का 11वां भाव है जिसमें सूर्य राशि संख्या 12 में है। ये कुंडली का 10वां भाव है जिसमें सूर्य राशि संख्या 11 में है। तो हमें भाव नहीं देखना, हमें ये देखना है कौन सी राशि संख्या में हमारा सूर्य ग्रह मौजूद है, सूर्य ग्रह के आगे कौन सी राशि संख्या लिख रही है। भाव कोई भी हो सकता है कुंडली का, सिर्फ हमें ये देखना है सूर्य ग्रह किसी भी भाव में हो कुंडली के, कौन सी राशि में। अब प्रथम राशि की बात करते हैं, यानी मेष राशि। मेष राशि में अगर सूर्य हो तो व्यक्ति आत्मबली होता है। आत्मबली मतलब मन से स्ट्रांग होता है, अपने स्वाभिमान को चाहने वाला होता है, तेज होता है, जीवन में तरक्की करने वाला होता है, कोर्ट कचहरी के केसों से नहीं घबराता। सूर्य व्यक्ति को प्रतापी बनाता है, उसका यश कीर्ति प्रताप चारों तरफ फैलता है, उसको बहुत क्लेवर बनाता है, उसको चतुर बनाता है। परंतु उसको पित्त विकार संबंधित रोग हो सकते हैं, जैसे चकत्ते हो जाते हैं आपके शरीर की त्वचा पे यानी स्किन पे, तो पित्त संबंधित। ऐसा व्यक्ति युद्ध प्रिय होता है, मतलब वह लड़ने मिलने को तैयार होता है। वह अच्छी संगत में भी हो सकता है, अगर किसी शत्रु की दृष्टि ना हो, सच्चाई के लिए लड़ना, अपनी देश के लिए लड़ना, मिलिट्री में ऊंचा ऑफिसर होना, या फिर आपका क्या नाम है पुलिस में किसी ऊंची रैंक पे बैठना। और ये व्यक्ति को साहसी यानी बहुत ज़्यादा साहस बढ़ता है जब भी मेष राशि में सूर्य होता है, और व्यक्ति को महत्वाकांक्षी, इसकी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, और ऐसा व्यक्ति अत्यंत वीर होता है, शूरवीर होता है, घबराता नहीं है, हर कार्य को गंभीरता से करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति उदार हृदय का होता है, उसका जो हृदय होता है उदार होता है, दयालु होता है। तो कुल मिला के राशि संख्या 1 में भाव कोई भी हो, सूर्य बहुत अधिक अच्छे फल प्रदान करता है। परंतु बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी तो राशि संख्या 1 में सूर्य है, उच्च का होकर बैठा है, तो ये कुंडली इसके अनुसार शुभ फल प्रदान क्यों नहीं कर रहा, अच्छे फल प्रदान क्यों नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। सूर्य के कारण किसी भी काम को गुस्से में, जल्दबाजी में, तेज़ी से ना करें। अपने आप को व्यवहार कुशल बनाएं, थोड़ा सा अपने आप को पोलाइट रखें, और जहाँ बोलने की ज़रूरत हो वहाँ बोलें, बहुत अधिक ना बोलें, एक लिमिट में ही बात करें। अगर आपका राशि संख्या 1 में सूर्य है और उस पर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि है, विशेषकर शनि की, या फिर शनि सूर्य के साथ ही मौजूद है, तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जरूर जलाएं, जिससे सूर्य के किसी प्रकार के जो नकारात्मक प्रभाव होंगे उनका अंत होगा। दूसरा,
ऐसे व्यक्ति अगर चाहे तो वह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकता है, एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, पक्षियों को गेहूं खिला सकता है। तो इनसे जो प्रथम राशि में सूर्य होगा इस व्यक्ति को इतना प्रबल बना देंगे कि इसके कोई भी कार्य नहीं रुकेंगे, सारे कार्य इसके सिद्ध होंगे। अब बात करते हैं राशि संख्या 2 की, यानी वृष राशि। वृष राशि में भाव कोई भी हो, परंतु सूर्य 2 नंबर की राशि संख्या के में बैठा है, भाव कोई भी हो सकता है। तो ये व्यक्ति को ना व्यवहार कुशल बनाता, व्यवहार का बहुत धनी होता है। जितना ये व्यक्ति व्यवहार का धनी रहेगा जीवन में उतनी ही तरक्की करेगा। शांत स्वभाव का बनाता है, परंतु पाप कर्मों में इसकी रुचि बढ़ाता है, तो उससे व्यक्ति को बचना चाहिए। मुख के रोग हो सकते हैं, इसलिए अपने दांतों का विशेषकर ध्यान रखें। जैसे बहुत से लोग रात को मीठा खा के सो जाते हैं, कैविटी की शिकायत हो जाती है, तो रात को ब्रश जरूर करें। तो इस तरह के जो नॉर्मल बातें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। स्त्री से द्वेष रखने वाला होता है, अपने जीवन साथी से, बहन से, बेटी से, बुआ से अगर किसी भी तरह का आपकी लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रकार का होता है तो उससे किसी प्रकार का द्वेष ना रखें, तो जीवन में आप तरक्की करेंगे। और राशि संख्या 2 में सूर्य का होना जब भी आपके लिए तरक्की का कारण बनेगा। जो मैंने कर्म कुशल अभी बातें बताई हैं उनका ध्यान रखें, पाप कर्मों में रुचि ना रखें, अपने मुख के रोग का ध्यान रखें, दांतों का विशेषकर ध्यान रखें। किसी भी स्त्री का किसी भी रूप में, माता, बहन, पत्नी, द्वेष ना रखें, ठंडे दिमाग से काम लें, तो आप जीवन में दिन प्रतिदिन तरक्की करेंगे। और आप चाहते हैं कि सूर्य आपको और अच्छे अधिक फल प्रदान करे, तो आप इसमें स्फटिक की माला में ही आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं स्फटिक की माला के साथ, तो आपके सारे कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। अब बात करते हैं राशि संख्या 3 की। राशि संख्या 3 में सूर्य किस प्रकार के प्रभाव देता है, तो राशि संख्या 3। अब बात करते हैं राशि संख्या 3 के बारे में, यानी मिथुन राशि। जब भी मिथुन राशि में सूर्य हो तो व्यक्ति को दिमाग का बहुत धनी बनाता है, अपने विवेक से काम लेने वाला होता है, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होता, विद्वान होता है, और व्यक्ति की बुद्धिमत्ता की यानी बुद्धिमानी की चर्चा होती है। मधुर भाषी होता है, मीठा बोलने वाला होता है, अपने स्वभाव को नरम रखता है, और प्रेम की भावना अगर रखे वह सबके प्रति तो जीवन में कामयाब रहेगा। प्रेम की भावना का कहने का मतलब ये नहीं कि अपने शत्रु के प्रति भी या फिर जो गलत कर रहा उसके प्रति भी प्रेम की भावना रखे, इन सब चीज़ों से बचाव रखना चाहिए। व्यक्ति धनवान होगा और इतिहास में रुचि रखने वाला होगा। जो इतिहास होता है यानी बीती हुई चीज़ें होती हैं, उनमें से कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखने की कोशिश करेगा और उनको पढ़ने की कोशिश करेगा। अगर ये लोग ध्यान दें तो ये एक बहुत अच्छे ज्योतिष भी बन सकते हैं, और ज्योतिष विद्या में अगर ये ध्यान देंगे तो बहुत ही तरक्की करेंगे। आइए अब बात कर लेते हैं राशि संख्या 4 की, यानी कर्क राशि। कर्क राशि में व्यक्ति की यश और कीर्ति बढ़ती है, प्रतिष्ठा उसे अपनी कैसे बढ़ानी है वह बहुत अच्छी तरह जानता है। अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहता है, परंतु अपने चंचल स्वभाव पे व्यक्ति को निरंतर रखना चाहिए। परोपकारी होता है, अच्छी बात है, पर इतना भी परोपकार न करे कि अपने घर को ही भूल जाए। साम्यवादी यानी समय का बहुत अच्छी तरह सदुपयोग करना यह व्यक्ति बहुत अच्छी तरह जानता है। इतिहास में इनकी भी रुचि होती है। इतिहास पुरातत्व विभाग से संबंधित अगर ये पढ़ाई करें तो जीवन में तरक्की कर सकते हैं। अपने कफ से संबंधित बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन्हें कफ रोग हो सकते हैं। जो चीज़ें जैसे ठंडी हैं और कफ के कारण व्यक्ति को परेशानी हो सकती है।
राशि संख्या 4 में जब भी सूर्य हो तो व्यक्ति को मूंग की दाल और गेहूं दोनों का दान अपनी इच्छा अनुसार कभी ना कभी देना चाहिए। और इतना भी नहीं कर सकता तो मूंग की दाल हरी और आपका गेहूं ये पक्षियों के लिए डाल दे तो व्यक्ति जीवन में दिन प्रतिदिन तरक्की करेगा। अब बात कर लेते हैं भाव कोई भी हो सकता है राशि संख्या 5 की। राशि संख्या 5 में अगर सूर्य हो तो व्यक्ति प्राचीन विद्याओं का, योग विद्या का, योगासन का, इनका बड़ा शौकीन होता है। अच्छी अच्छी बातें सुनना, सत्संग सुनना व्यक्ति को अच्छा लगता है और उसके जीवन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पुरुषार्थ का धनी होता है, कभी नहीं घबराता पुरुषार्थ से, पूजा से, तप से, पाठ से, अच्छे काम करने से। धैर्यवान होता है, इसकी एक खासियत होती है, व्यक्ति धैर्यवान होता है। तेजस्वी होता है, इसके चेहरे पे एक अनोखा तेज दिखाई पड़ता है। उत्साही होता है, बहुत ज़्यादा उत्साह में काम करता है। गंभीर भी बन जाता है जब इसको गंभीर होने की व्यक्ति को आवश्यकता होती है। क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। या तो आप बिल्कुल ही नरम हो जाते हो या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हो, तो इस चीज़ पर काबू रखें। हरियाली, वन विहार, ग्रीन बेल्ट ऐसी चीज़ें व्यक्ति को पसंद होती है जहाँ पर व्यक्ति रहना पसंद करता है, तो इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं आपके राशि संख्या 6 की। अगर राशि संख्या 6 में आपका सूर्य हो, भाव कोई भी हो सकता है, तो ऐसा व्यक्ति को पेट से संबंधित रोग यानी खाना देर से पचना, कई बार व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर और शक्तिहीन महसूस करता है, इसलिए अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। कन्या राशि में व्यक्ति उसके लिखाई में बड़ी ताकत होती है, रिटर्न वर्क बहुत अच्छा करता है, अगर कुछ लिखना चाहे तो उसमें सफलता मिलेगी। शरीर से व्यक्ति दुर्बल होता है और सबसे जो ज़रूरी बात है, बिना बात की आप बक ना दें, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ बोलें। हर वक्त का हंसी मजाक अच्छा नहीं होता। तो सूर्य आपको अच्छे फल प्रदान करता है। अब बात कर लेते हैं राशि संख्या 7 की। अगर राशि संख्या 7 में आपका सूर्य हो यानी तुला राशि, ये शनि से संबंधित राशि है, तो ऐसे व्यक्ति अगर राशि संख्या 7 में कुंडली का भाव कोई भी हो जहाँ राशि संख्या 7 लिखी है और उसके साथ सूर्य है, तो व्यक्ति को अंदर से कमज़ोर बनाता है। व्यक्ति के अंदर बाहर घूमने की, परदेश जाने की इच्छा होती है, व्यक्ति को व्यभिचारी बनाता है। तो व्यक्ति जितना अपने कैरेक्टर को अच्छा रखेगा, जितनी छल कपट और चोरी से बचेगा, जितने अपने कर्म को अच्छा रख के चलेगा, तो सूर्य उतना ही अच्छा फल प्रदान करेगा। परंतु फिर भी राशि संख्या 7 में व्यक्ति को जितना हो सके अपने कर्मों के साथ साथ उपाय भी जरूरी है। उपाय किस प्रकार के होने चाहिए? उपाय हो जैसे मान लीजिए नवग्रह मंत्र का पाठ कम से कम 9 बार जरूर करें, या आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते तो उसको सुन भी सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से, कैसे भी। तो नवग्रह मंत्र जरूर करें, तो उससे आपकी कुंडली का बैलेंस बना रहेगा और आप जीवन में तरक्की करेंगे। राशि संख्या 7 सूर्य के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती, तो जिस राशि संख्या 7 का जो भी स्वामी ग्रह है उससे संबंधित और सूर्य से संबंधित दान जरूर दें, तो आप जीवन में तरक्की करेंगे। राशि संख्या अगर 8 में सूर्य हो यानी वृश्चिक राशि, तो ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा पैसे से संबंधित उसको गुप्त बना के करता है। एक अपने पेट का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, आपको पेट से संबंधित बीमारी हो सकती है। आपकी समाज में प्रतिष्ठा होती है, पब्लिक में आप जाने जाते हैं। अपने गुस्से पर नियंत्रण रख लें, गुस्सा आपके अंदर भी बहुत होता है। साहसी होने के साथ साथ व्यक्ति लोभी होता है, इसलिए अधिक लालच में ना पड़ें। कुल मिलाकर 99 के फेर में ना पड़ें। पैसा 80 और 90 के फेर में कमाएं, थोड़ा कम कमा लें
परंतु अपने आप को शारीरिक रूप से बीमार आप पैसे के लिए कर सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। चिकित्सा के क्षेत्र में या चिकित्सा से संबंधित व्यापार करें तो उसमें आपको अच्छी खासी सफलता मिलती है। अब बात करें राशि संख्या 9 की। अगर धनु राशि में सूर्य हो तो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है। अपने प्राचीन ग्रंथों में, योग में और अध्यात्म में व्यक्ति की अच्छी खासी रुचि होती है। विवेकी यानी बुद्धिमान, अपने विवेक से काम लेने वाला, धनवान भी होता है, आस्तिक होता है, भगवान में उसकी बहुत श्रद्धा होती है, व्यवहार कुशल होता है, दयालु होता है, शांत होता है। ऐसे व्यक्ति को गुरुवार और रविवार को मंदिर जरूर जाना चाहिए, तो व्यक्ति जीवन में तरक्की करेगा। सूर्य के निरंतर हाथ जोड़ता रहे और गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करे तो व्यक्ति तरक्की करता है। अब बात करते हैं राशि संख्या 10 की, यानी ये हो गई आपकी मकर राशि। तो मकर राशि में अगर सूर्य हो तो व्यक्ति को चंचल बनाता है, तो अपने चंचल और पन पे काबू रखें और झगड़ों से बचें। बहुभाषी, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, किसी भी विषय के बारे में बोलना शुरू कर दे तो इस चीज़ पर काबू रखें। अपने को दुराचारी ना बनने दें, कोई भी गलत काम करने से बचें, ज़्यादा लालच में ना आए, ज़्यादा लोभ में ना आए। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना होगा? मंगलवार, शनिवार और रविवार भगवान का विशेष भजन करे जिसमें भी उसकी श्रद्धा हो, और मंगल, रवि और शनि को व्यक्ति को मंदिर जरूर जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं राशि संख्या 11 की, यानी व्यक्ति की कुंभ राशि। कुंभ राशि में सूर्य अच्छा नहीं माना जाता। वैसे तो व्यक्ति को स्थिरचित्त वाला बनाता, मतलब वह अपने स्वभाव में एक शांत भी रहता, अडिग भी रहता है। अपने कार्य के प्रति व्यक्ति को समर्पित भी बनाता है, परंतु व्यक्ति को अपने क्रोध पे, अपने स्वार्थ पे काबू रखना चाहिए, जो जीवन में व्यक्ति तरक्की करेगा। ऐसे व्यक्ति को गेहूं का और काली उड़द का अगर दान दे तो जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। सिर्फ रविवार को और शनिवार को, रविवार को व्यक्ति गेहूं का दान दे या फिर पक्षियों को खिला दे, और शनिवार को काली उड़द का दान दे या फिर पक्षियों को खिला दे, तो इससे व्यक्ति तरक्की कर सकता मात्र छोटे से उपाय से। राशि संख्या 12 यानी मीन। तो यह तो राशि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनाती है। अपने हर एक कार्य को ज़्यादातर वह चतुराई के साथ और दिमाग से करने की कोशिश करता है। ये व्यक्ति योगी टाइप के होते हैं, जैसे साधु संत टाइप के, इस तरह के लोग होते हैं। ये प्रेम व्यवहार रखने वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, यशस्वी होते हैं, व्यापारी होते हैं, अपने दिमाग से काम लेने वाले होते हैं, और अपने जीवन में किस प्रकार, कहाँ से कैसे तरक्की के मार्ग खोलने हैं ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सूर्य जिस भी राशि में बैठा हो उस राशि के स्वामी ग्रह से संबंधित दान विशेषकर पक्षियों को दे दें और सूर्य का दान दे दें, तो व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है। सूर्य के चारों तरफ ही नवग्रह रोटेशन करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य का अच्छा होना उस ग्रह के साथ जिस राशि संख्या में बैठा है व्यक्ति के तरक्की के मार्ग खोलता है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें।